हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो फलन दे रखा है x की घात 6 प्लस 3 गुणा में x की घात 2 माइनस में 5। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, कोई भी फलन दे रखा हो उसका चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो, हर एक फलन का अवकलन या समाकलन करने के लिए एक निश्चित तरीका निर्धारित होता है। इस फलन के अवकलन के लिए भी हम लोग एक सूत्र का निरूपण यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, अगर मेरे पास x की घात n हो और उसका x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस 1। और दूसरा, अपने पास अवकलन का एक महत्वपूर्ण नियम होता है इस तरीके से, अपने पास u प्लस माइनस v, ये चाहे जोड़ में हो चाहे बाकी में हो, दोनों फलन x के और x के सापेक्ष इसका अवकलन करना हो तो दोनों फलनों का अलग अलग हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और जोड़ या बाकी जो भी चिन्ह होगा वो बीच में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका अवकलन कर देंगे। तो देखिए, इन दोनों सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। पहले तो पूरे फलन को हम लोग y के बराबर मान लेंगे। ये बराबर हो जाएगा x की घात 6 प्लस 3 गुणा में x की घात 2 माइनस में 5। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा ये पूरा x की घात 6 प्लस 3 गुणा में x की घात 2 माइनस में 5। इस पूरे का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। अब ये नीचे वाला गुणधर्म इसमें लग जाएगा, तीनों को अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ से देखो d बाई डी एक्स एक्स की घात 6 का अलग से अवकलन हो जाएगा, प्लस ये जो अचर पद है ये तो अवकलन के बाहर आ जाएगा तो d बाई डी एक्स यहाँ पे x की घात 2 का हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे केवल अचर पद है तो अचर पद का हम लोग जानते हैं कि अचर पद को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 गुणा में x की घात 0 हो जाएगा और 0 अवकलन करने के बाद गुणा में आके पूरे कुछ पद को ही 0 बना देगा। इस तरह अचर पद जो भी होते हैं उन सबका अवकलन 0 के बराबर होता है। अब देखिए, ऊपर वाले सूत्र का उपयोग करते हुए इस पूरे फलन का अवकलन करते हैं तो dy बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 गुणा में x की घात 5 और ये बन जाएगा प्लस 3 गुणा में 2 गुणा में x और ये बन जाएगा माइनस में 0। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो d बाई डी एक्स और यहाँ पे फलन को लिख देते हैं। देखिए, x की घात 6 प्लस 3 गुणा में x की घात 2 माइनस में 5। इस पूरे फलन का अवकलन x के सापेक्ष हो जाता है 6 गुणा में x की घात 5। और ये देखिए, 6 को पूरा में उभयनिष्ठ भी ले सकते हैं, x की घात 5 प्लस x अंदर बच जाएगा। ये आ गया अपने पास दिए हुए फलन के अवकलन का मान और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।